हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट पे। तो अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट है शिक्षा जगत की, वो है टीआरई 4 को लेकर के छात्रों और अभ्यर्थियों के बीच में ज़बरदस्त आक्रोश है, क्योंकि इस बार वैकेंसी की संख्या में भारी कटौती कर दी गई है। छात्र नेता दिलीप ने इसकी घोषणा करते हुए साफ कहा है, अब होगा महा आंदोलन। क्या वजह है इस गुस्से की? क्यों अभ्यर्थी 9 सितंबर को पटना की सड़कों पर उतरने वाले हैं और आखिर ये कटौती किसके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है? आइए जानते हैं विस्तार में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर बड़ी घोषणा सामने आई है। टीआरई 4 वैकेंसी को लेकर के तो बड़ी घोषणा सामने आई है। शिक्षा विभाग ने सिर्फ 27,910 सीटों पर विज्ञापन निकालने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभ्यर्थी की मांग है कम से कम 1,20,000 सीटें निकाली जाएं। छात्र संगठन और विभिन्न तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी परीक्षा देकर बैठे हैं, फिर सिर्फ 27,000 सीट क्यों? सिर्फ 27,000 सीट क्यों है? ये मतलब कि अभ्यर्थी का पूछना है। यही कारण है कि 9 सितंबर को जो है राज्य भर से लाखों अभ्यर्थी पटना में जुटने वाले हैं। पटना कॉलेज से एक विशाल विरोध मार्च निकाला जाएगा और पटना कॉलेज से जो है एक विशाल विरोध जो है मार्च वो छात्रों के द्वारा निकाला जाएगा। अब ज़रा इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। हर बार जब सरकार भर्ती निकालती है तो दो बातें सामने आती हैं। सीटों की संख्या बहुत कम रखना है, भर्ती प्रक्रिया का समय पर पूरा ना होना। जबकि सच्चाई यह है कि राज्य के हजारों स्कूल में आज भी शिक्षक की कमी है। गांव और कस्बों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? सोचिए, एक शिक्षक को 70-80 बच्चों की क्लास में पढ़ानी पड़ रही है। क्या इस हालत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है? यही कारण है कि अभ्यर्थी की मांग सिर्फ अपनी नौकरी की नहीं है, बल्कि यह राज्य के भविष्य यानी बच्चों की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। छात्र नेता दिलीप और उनके साथियों ने साफ कहा है, इतनी कम वैकेंसी हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार ने सुनवाई नहीं की तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का भी मांग कर रहे हैं, मतलब जो भी परीक्षा दी है उसका नतीजा जल्द से जल्द जारी हो। लोगों का कहना है कि रिजल्ट आने में देरी और वैकेंसी कम निकलने से उनका कैरियर पर सीधा असर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार इतनी सीटें क्यों कम कर रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार बजट और फंडिंग की कमी का हवाला देती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई बार राजनीतिक कारणों से वैकेंसी कम रखी जाती है। चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर भर्ती दिखाना और बाद में कटौती करना एक तरह की रणनीति भी हो सकती है। दोस्तों, अगर 27,910 सीटों से ही निकलती है तो लाखों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी का आंदोलन अब सिर्फ नौकरी पाने का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई भी बन चुका है। सोचिए, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें क्या चाहिए? अच्छे शिक्षक, बेहतर क्लासरूम और गुणवत्ता वाली पढ़ाई। लेकिन अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो ये सपना कैसे पूरा होगा? इसलिए 9 सितंबर को पटना में होने वाला यह महाआंदोलन बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। अब देखना होगा, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी की मांग मानेंगे? क्या कम से कम 1,20,000 सीटों पर भर्ती होगी, या फिर छात्रों का यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, सरकार को अभ्यर्थियों की इस मांग को मान लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि यह खबर सही लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टीआरई 4 और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई बड़ी खबर आप मिस ना करें। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।